सही सलामत भारत लौट आते हैं। अगले ही दिन वो नई दिल्ली में एक बड़े सेमिकॉन समिट में मंच पर आते हैं। वो प्रधानमंत्री जो हमेशा अपने भाषणों में ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मंच पर आते ही जब लोग उनके स्वागत में तालियां बजा रहे थे, तो मोदी जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा, मैं कल रात ही जापान और चीन के इस दौरे से वापस लौटा हूं। मैं गया था इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं, या मैं वापस आ गया हूं इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं। सोचिए इस लाइन के बारे में। एक देश का प्रधानमंत्री भरी सभा में अपने लोगों से पूछ रहा है कि मैं वापस जिंदा लौट आया हूं, क्या इसलिए तालियां बज रही हैं? मोदी जी कभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे ही हवा में नहीं करते। उनके एक एक शब्द के पीछे एक गहरा संदेश होता है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक मैसेज था उन ताकतों को जो वॉशिंगटन और दुनिया के बाकी हिस्सों में बैठकर देख रही थी। ये बताने का तरीका था कि हम जानते हैं तुमने क्या किया और हमने तुम्हारा क्या हाल किया। और इस घटना के बाद पीएम मोदी की आगे की आधी से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स अचानक से कैंसिल या पोस्टपोन कर दी गई। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन जिसमें पीएम मोदी को बोलना था, उसे उन्होंने स्किप कर दिया। गाजा पीस समिट जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट आने वाले थे और पीएम मोदी का आना तय था, उसे भी उन्होंने स्किप कर दिया। आसियान समिट जो कुआलालंपुर में होने वाला था, वहां भी पीएम मोदी नहीं गए, उनकी जगह दूसरे डेलीगेट्स को भेजा गया। एक महीने के अंदर इतने सारे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री का पीछे हटना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सिक्योरिटी थ्रेट इतना बड़ा है कि एजेंसियां कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है? इस पूरे एपिसोड के पीछे आखिर मंशा क्या थी? अमेरिका जैसा देश जो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलता है, वो ऐसी नापाक साजिश क्यों रचेगा? इसे समझने के लिए आपको पड़ोस में देखना होगा। पिछले कुछ समय में हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरह से तख्तापलट हो गया, हिंसा और आगजनी हुई। नेपाल में लगातार ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिससे वहां अशांति आए। श्रीलंका का तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हाल दुनिया ने देखा ही है। ये सब अचानक नहीं हो रहा। भारत के आसपास के देशों को डिस्टेबलाइज करके एक इनविजिबल फोर्स भारत के इर्द गिर्द एक रिंग ऑफ फायर बना रही है। CIA का तो इतिहास रहा है दूसरे देशों में रिजीम चेंज करवाने का, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो या एशिया। जब कोई नेता उनके हिसाब से नहीं चलता, जब कोई देश अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, आंख में आंख डालकर बात करता है, तो उनका अहंकार आहत होता है। पीयूष गोयल का वो धमाकेदार बयान आपको याद होगा। उन्होंने भरे मंच से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था, आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील्स नहीं कर सकते। एक यूनियन मिनिस्टर का ऐसी भाषा का प्रयोग करना कोई छोटी बात नहीं है। ये किस बंदूक की बात कर रहे थे पीयूष गोयल? क्या वो उसी बंदूक की बात कर रहे थे जो CIA ने 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पर तानने की कोशिश की थी? क्या ये एक मैसेज था कि भारत अब किसी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा? टेरेंस का मर्डर पीएम मोदी का असैसिनेशन प्लॉट हो या ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ढाका में बैठकर टेरेंस भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी आग लगा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में अमेरिका भारत में एक बड़ा रेजिम चेंज प्लान कर रहा था? क्या वो प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाकर अपना कोई पपेट नेता बिठाना चाहते थे? क्या इन सारी बातों में, पीयूष गोयल के बयान में और मोदी जी के उस जिंदा लौट आने वाले कमेंट में कोई कनेक्शन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए।